आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, गुंडा कहने के पहले एक बार हिचको, वरना लोग थूकेंगे, शर्म करेंगे आप पर। बंदूक उठाए थे और बंदूक उठाए थे डाका के लिए नहीं, जिसका फाइल फोटो लगा के तुम गुंडा, मवाली, आतंकवादी, उग्रवादी न जाने कितनी गालियां दे रहे हो। आनंद मोहन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसी के लिखने से आनंद मोहन देवता नहीं हो जाएंगे, प्रशंसा से, और किसी के गाली से आनंद मोहन हैवान नहीं हो जाएंगे। आनंद मोहन जो है वही रहेगा। कोई भुटकुन शुक्ला कमर से 3 गोली मार दिया डीएम को, मरना से हो जाइए मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए, जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला। हमें गौरव है कि हमारे समर्थकों ने भी 16 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आनंद मोहन को आपके बीच लाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी बदनामी ली। कहा गया कि आनंद मोहन के लिए एक्ट बदल दिया गया। एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपके बीच आया। सही कह रहे थे लोग। लवली आनंद ने कहा कि 12 साल के बाद एक युग बदल जाता है। 16 साल होने को आया, 16 वर्षों के बाद मैं आपके बीच आया हूं। ये सब आप लोग का स्नेह था, आपका आशीर्वाद था, आपका प्यार था और आपका संघर्ष था, जिसके दम पर मैं आपके बीच हूं। मैं समझता हूं नेल्सन मंडेला के बाद शायद मेरे समर्थकों ने दुनिया का सबसे लंबा संघर्ष किया है, सबसे लंबी लड़ाई लड़ी। सुनते थे कोई सावित्री होती थी, यमराज के मुंह से पति को छीन लाया। हम लोग ये पौराणिक कहानी सुनते रहे, लेकिन हमें फख्र है, हमें गौरव है कि हमारे समर्थकों ने भी 16 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आनंद मोहन को आपके बीच लाया। हम आपके इस मंच से इसी बहाने राज्य सरकार को भी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी बदनामी ली। कहा गया कि आनंद मोहन के लिए एक्ट बदल दिया गया। दशरथ भाई कह रहे थे, मैं बड़ी गौर से सुन रहा था। पूरा चिल्प मचा जब 3,500 की भीड़ पर यह आरोप लगता है कि एक ईमानदार ऑफिसर जिसको हाजीपुर से जाना था गोपालगंज, पता नहीं कैसे चले आए, किनके बुलावे पर आ गए मुजफ्फरपुर, और एक दिन कमल छोटन शुक्ला के साथ केसरिया इस जिला के भी कई साथी 5 लोग मारे गए। उससे जो आक्रोश था, क्रोध था, उसके शिकार हो गए कौन? ईमानदार कलेक्टर गोपालगंज के जी कृष्णैया। मित्रों, और जी कृष्णैया की हत्या पर जो एफआईआर रचा गया, जो एफआईआर सामने आया, उसमें 3,500 की भीड़, क्रुद्ध भीड़ पर ईंट पत्थर
लाठी डंडे से पीट पीट कर मारने का इल्जाम था। बाद में कहा गया कि कोई भुटकुन शुक्ला कमर से 3 गोली मार दिया डीएम को, मरनासन डीएम को। अब मैं उसके तकनीकी मामले में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात बताएं कि एक व्यक्ति का इलाज 1 घंटा 45 मिनट तक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में होता है। ये मैंने कहा था, ये बेड हेड टिकट बोलता है अस्पताल का। हमारे वकील ने पूछा डॉक्टर से कि जिसके कनपट्टी में 3 गोली लगेगी, डॉक्टर साहब वो कितना देर जिंदा रहेगा? 3 सप्ताह? उन्होंने कहा नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। कहा कि 3 दिन का नहीं, 3 घंटा का नहीं, 3 मिनट। उन्होंने कहा कि 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। एफआईआर का था ईंट डंडे लाठी पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट। एसकेएमसीएच को जाइए, मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला, पूछना चाहिए। जो लोग मुझे कातिल कहते हैं उनको खबरा बहुत दूर नहीं है, खबरा गांव जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहिए कि वहां उस दिन क्या हुआ था। जिसको कुछ पता नहीं है, ऐसे में आप अपनी साख खो रहे हैं। दुनिया में मीडिया, भारतीय मीडिया का सबसे ज्यादा सम्मान था। कौन होते थे मीडिया में उन दिनों? तिलक अखबार चलाते थे। कौन होते थे मीडिया में उन लोगों उन दिनों? गांधी हरिजन निकालते थे। कौन होते थे उन दिनों मीडिया में? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो सांप्रदायिकता के सवाल पर खुद को बंगाल में होम कर दिया। आप भी एक मीडिया है। आज का मीडिया कल तक अगर इमरजेंसी इस देश में लगी, आप लोग जन्मे नहीं होंगे मीडिया के दोस्तों। मैं 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्मा, जेपी आंदोलन का सिपाही। इमरजेंसी में जब सेंसरशिप की तलवार प्रेस के ऊपर लटका दी गई, तब आनंद मोहन लड़ते हुए आपके सवाल पर जेल में था। आप कोई पैदा नहीं हुए होंगे। जब मैं अखबार निकालता था, हमारे हॉकर्स पकड़े जाते थे, हम संपादक थे, संपादक की खोज होती थी और खोज करके मीसा लगा के जेल में बंद कर दिया गया। मेरा रिकॉर्ड है। क्रांति दूत अखबार कोसी के अंचल में मेरा निकलता था, जिसका मैं संपादक होता था। आज भी उसके संपादकीय है, आज भी उसके अंक हैं। अंक के साथ हॉकर्स पकड़ाते थे। साथियों, मीडिया की इमरजेंसी के दौरान भी मीडिया का विरोध रहा। इंदिरा जी से जब सीमित तानाशाही थोपी गई थी इस देश पर, तो ब्लैक पेज निकाले जाते थे। तब भी मीडिया का सम्मान, भारतीय मीडिया का झुका नहीं था। लेकिन आज आपका स्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहां गिर के लुढ़क के पहुंच गया है। आप स्वयं आत्मालोचना कीजिए, आप स्वयं अपने गिरेबान में झांकिए। आनंद मोहन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसी के लिखने से आनंद मोहन देवता नहीं हो जाएंगे, प्रशंसा से, और किसी के गाली से आनंद मोहन हैवान नहीं हो जाएंगे। आनंद मोहन जो है वही रहेगा। 90% मीडिया में कौन लोग हैं? 90% एक समाज, एक जाति के लोग हैं।
जिन पर अत्याचार हुआ था, अन्याय हुआ था, और हम अपनी सरकार में, अपनी सरकार के मुखिया से कहे थे कि भूपेन्द्र बाबू की धरती, भूपेंद्र नारायण मंडल कमीशन के मसीहा विदेशी बीपी मंडल की धरती लांछित हो रही है, लहूलुहान हो रहा है। हमने चंद्रशेखर जी से भी कहा था और हमने लालू जी से भी कहा था। मंत्रिमंडल में मुझको ओथ लेना था, रघुनाथ झा जी के साथ हमने मां के कहे पर ओथ को लात मार दिया और हम मधेपुरा पहुंचे थे। तब जो अन्याय, अनाचार, उद्वेग में, उत्तेजना में घटनाएं घट रही थी, उस घटना के खिलाफ हम खड़े हुए थे। और तब मीडिया में बैठे 90% लोगों की मां बहनों का सवाल, आनंद मोहन के मां बहन का सवाल नहीं था। आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं, गुंडा कहने के पहले एक बार हिचको, वरना लोग थूकेंगे, शर्म करेंगे आप पर, हम पर नहीं। साथियों, तब बंदूक उठाए थे, और बंदूक उठाए थे डाका के लिए नहीं, जिसका फाइल फोटो लगा के तुम गुंडा, मवाली, आतंकवादी, उग्रवादी न जाने कितनी गालियां दे रहे हो। 400 बीघा जमीन आजादी के आंदोलन में होम कर दिया। मेरा बेटा कह रहा था, मेरी दादी ने अपनी बहुरानियों और देवरानियों से मांग के गांधी के चरण में आजादी के कोष के लिए 4 शेर सोना दान दिया। ये हमारा इतिहास। अगर गांधी ने आह्वान किया कि अछूत अस्पृश्यता के कलंक के साथ मुल्क आजाद नहीं होगा, तो दादाजी ने उसका अनुसरण किया और राम प्रसाद मेहतर के हाथों पानी पीकर कट्टरपंथियों के द्वारा समाज से बहिष्कृत हुआ। ये हमारा इतिहास है। ढूंढिए शिवहर में आनंद मोहन रहे 2 बार MP, बेटा भी है बगल में MLA। खोज लीजिए, संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में लाखों लोग हैं, लाखों दलित हैं। एक दलित अगर कह दे कि आनंद मोहन का आचरण, आनंद मोहन का चरित्र दलित विरोधी है, तो ये कौन सा जेल से डरा रहे हो जहां से निकल के आए? मैं सूली स्वीकारने के लिए तैयार हूं। ढूंढो, मीडिया के लोगों ढूंढो, मीडिया के लोगों चलो मैसी, जहां दशे भाई ने कहा कि 7,500 राजपूतों का वोट और 62,000 से आनंद मोहन जीता। उन दिनों पिछड़ों के बहुत सम्मानित हमारे रहे हैं नेता से, किसके दम पर? माफ कीजिएगा, आधा से ज्यादा राजपूत हमारे अभिभावक के साथ थे, उन दिनों कांग्रेस के साथ थे। और हम अगर आधा वोट कितना पड़ता है? 60%, तो 7,000 मान लीजिए, 7.25 को 60% वोट गिरा, और 60% में आधा से ज्यादा चौधरी जी को मिल गया, तो हमें कितना मिला? 2,000, मान लीजिए 1,500, और मैं जीता कितना से? 62,000 वोट से।